ये पकड़। मैं ठीक दिख रहा हूँ? हाँ। હેલો બાળ મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9 ની અંદર પ્રવેશ લીધો છે અને પહેલો દિવસ છે ત્યારે આપણે પહેલો પાઠ મેળામાં આપણે ભણીશું. આ પાઠ છે એ મુખ્ય રીતે ચિત્ર વાર્તાનો પાઠ છે. તમે એમાં ચિત્ર જોશો અને ચિત્ર જોઈને એની અંદર શું શું છે એનું વર્ણન તમારે તમારા સરળ વાક્યોમાં ગુજરાતી ભાષામાં કરવાનું છે. તો આજે આપણે જો આ પાઠ જોઈશું મેળામાં, સૌપ્રથમ તમે ધોરણ 9 માં આવ્યા છો એ બદલ તમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને વધામણીઓ, અને તમે ધોરણ 9 ની અંદર પણ સફળ થાઓ એવી મારી શુભેચ્છાઓ છે. મેં તમારા WhatsApp ગ્રુપની અંદર આ પાઠ મેળામાં છે એ મેં મૂક્યો છે, એને પણ તમે જોજો. તો એ જોશો તો તમને વધુ ખ્યાલ આવશે. અને સૌની પાસે આ પાઠ્યપુસ્તક તો હશે, એમાં આ પાઠ મેળામાં તમને દેખાય છે. તો આ મેળામાં પાઠ છે એ તમે બરાબર જુઓ અને તેની અંદર તમે જોઈ શકશો કે કેવી રીતે આની અંદર કઈ કઈ વસ્તુઓ આવેલી છે. તો એમાં તમે જુઓ તો તમને દેખાશે કે શું શું છે એમાં. તો તમે જુઓ એની અંદર સોનું મીઠાઈની દુકાન છે, પછી હર્ષ આઈસ્ક્રીમ સેન્ટર છે, અને પ્રણામ રમકડાની દુકાન છે. આ સાથે સાથે ચકડોળ છે, મદારી છે, ફેર ફૂદરડીવાળો છે, નટ છે, ચકડોળ છે. આ પોલીસમેન પણ દેખાય છે. સાથે સાથે અહીંયા બાળકોની રમકડાની રેલગાડી છે, નાની રેલગાડી, અને ફુગ્ગાવાળો પણ દેખાય છે, અને બાળકો બધા ફરે છે. આપ તમને પણ મેળામાં જવાની મજા પડતી હશે ને? તો તમે આ પાઠ જોઈ લીધો, એનું વર્ણન કરો. ત્યારબાદ તમે જોશો કે અભ્યાસની અંદર જે એક સાચો શબ્દ આવેલો છે ને એક ખોટો શબ્દ આવેલો છે. દાખલા તરીકે આમાં છે રમકડા, તો એ સામે છે રકમડા. તો સાચો શબ્દ છે રમકડા, આ સાચો છે અને આ ખોટો છે. તો રમકડા એટલે શું થાય? रमकड़ा એટલે टॉयज है, टॉयज अथवा तो जो आप कहते हैं हिंदी में खिलौना, खिलौना बोलते हैं ना, तो ये खिलौना होता है. तो आपको क्या करना है, आपको ये जो है इसमें से जो मान्य शब्द है, सही शब्द है, उनको आपको सही बताना. जैसे इसमें लिखा है मेरो और मेड़ो, तो इसमें सही शब्द है मेड़ो, तो मेड़ो शब्द आपको बताना है. तो इस तरह से आपको उसको सॉल्व करना है. दूसरा है सवाल इसमें कि चित्रपाठ ने आधारे शिक्षके बोलेला वाक्यों फरी लखो. तो आप देखेंगे आप अपनी किताब में, तो उसमें है पहला वाक्य है लई जाऊं आजे मेड़ा में चालो हूं तमने, है. तो उसमें कैसा बनेगा? ये वाक्य गलत है. आपने इंग्लिश और हिंदी में भी देखे होंगे कि वाक्य उल्टा पलटी, उसके शब्द उल्टा पलटी हो जाते हैं, जिसकी वजह से अपने को वाक्य वो अशुद्ध लगता है. तो इसको शुद्ध बनाना है. कैसे बनाएंगे कि लई जाऊं आजे मेड़ा में चालो हूं तमने, तो उसकी जगह आएगा कि हूं तमने आजे मेड़ा में लई जाऊं, है ना. उसी तरह से दूसरा है मेड़ा में मजा करीशू जय. तो मेड़ा में मजा करीशू जय की जगह क्या होगा कि मेड़ा में जय मजा करीशू. तो इस तरह से बनेगा. तो बच्चों आप लोग ये जो 10 सेंटेंस दिए हैं, उस 10 सेंटेंस को आपको शुद्ध बनाना है. तीसरा, नीचे ना प्रश्नों ना उत्तर आप नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं आप उसका उत्तर दीजिए. तो पहला सवाल है मेड़ा में કેટલી દુકાનો દેખાય છે? आप चित्र को ध्यान से देखिए. उसमें मैंने अभी आपको बताया, तो उसमें ये बताया कि उसमें 3 दुकान. तेना नाम कहो, तो उसके नाम भी मैंने बताया. अभी मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको ढूंढ के लिखना है. ठीक है. तो दोड़ा पर चालता नटना हाथ में શું છે? दूसरा सवाल. दोड़ा ने रस्से पे चलने वाले नट, यानी जो खेल दिखाने वाला होता है, वो उसके हाथ में क्या है? तो आप चित्र में देखेंगे तो उसके हाथ में लकड़ी है. तो आप ये लिख सकते हैं कि दोड़ा पर चालता नटना हाथ में लाकड़ी है. तो इस तरह से आपको ये प्रश्नों के उत्तर देना है. फिर आप आइए इस पेज पे, पेज नंबर 3 पे स्वाध्याय लिखा है. तो स्वाध्याय में पहला सवाल है तमने मनपसंद चित्रनी मदद थी 8-10 वाक्यों लखो. आपको ये जो मेले का चित्र है उसकी मदद से आपको 8-10 वाक्य लिखना है. आपको 10 वाक्य लिख लेना है. ठीक है.
तो 10 वाक्य गुजराती में लिखें, है ना। उसके बाद दूसरा सवाल है, वर्तमान पत्रों के सामयिको वार्ता चित्र मेळवी तेना परथी एक वार्ता लखो। आपको अखबार या मैगजीन में से कोई चित्र वाली कहानी हो, वार्ता यानी क्या होता है, कहानी, तो उस पर आपको एक कहानी लिखना है। आपने तो कई कहानी पढ़ी होंगी मैगजीन में, बच्चों के या न्यूज़पेपर में, बाल भास्कर इत्यादि में, तो आप ये कहानी लिख लीजिएगा और उसका चित्र भी बना लीजिए। उस पर से क्या आपको शिक्षा मिलती है वो लिखो। अब आपको प्रवृत्ति की एक अलग कॉपी बनानी, एक तो आपकी होमवर्क की कॉपी हो गई, दूसरी आपकी प्रवृत्ति की हो गई, दोनों कॉपी बनाना है और प्रवृत्ति कॉपी में प्रवृत्ति करना है। तो पहली प्रवृत्ति क्या है कि पुस्तकालयमांथी चित्रवार्तानी पुस्तिकाओ मेळवीने वांचो। उसमें भी आपको एक कहानी लिख करके गुजराती में और उसका चित्र बनाना है या चित्र चिपकाना है और उसका शिक्षा और उसका शीर्षक लिखना है। दूसरी प्रवृत्ति है कि कोई आप जो भी मेले की आपने विजिट की हो, आप सभी गए होंगे, बहुत मजा आता है मेले में जाने का, तो वो मेले में जो गए हो उसका वर्णन करते हुए और उसकी विशेषता के बारे में बताते हुए चित्र सहित आप उसके बारे में 20 लाइन लिख लीजिएगा। लिख लोगे तो आप लिख लेना। और मेले से संबंधित कोई कविता हो, अब आपको ये सब गुजराती में तो मालूम नहीं है, तो आप हिंदी में जो कोई मेले की ऐसी कविता हो तो उसका गुजरातीकरण करके, गुजराती बना करके उसको लिख देना। तो ये आज आपका पहला पाठ जो है वो समाप्त होता है। आपको मैंने जो व्हाट्सएप पे भेजा है मेले का पाठ, वो आप अच्छे से सुन करके समझ लें, देख लें, और अभी मैंने जो पढ़ाया, जो समझाया, उसको आप अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी जिसको आप बोलते हो, फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा और प्रवृत्ति की कॉपी में प्रवृत्ति कर लेना। और कल मुझे ये चाहिए, आपके पास पूरा आज का दिन है, कल मैं आपको सुबह 10 बजे ये चेक करूंगा आपका होमवर्क। ओके, तो आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं और आप समझ गए होंगे। नहीं समझ में आता है तो फोन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे मुझे पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल रहूंगा। तो आपका ये टाइम रहेगा, अभी 5 बजे तक आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो 5 बजे तक आप मुझे पूछ लेना। ओके, आज का पहला पाठ यहाँ पर समाप्त होता है।